Hello everyone, welcome back to my channel Maths Wale NK Sir. Today we are going to continue with our previous session on polynomials which was based on division algorithm. So let us start the session. Previous session में हमने देखा था division algorithm. What is division algorithm? P of x is equal to g of x into q of x plus r of x, where r of x is equal to 0 or degree of r of x is less than degree of g of x. और इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा है और इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे हैं। तो आज उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग और आगे और कुछ नए प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x raised to 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if two of its zeros are root 2 and minus root 2। हमें क्या बोला गया है? हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री आपको कितनी दिख रही है? 4। अगर डिग्री 4 है इसका मतलब उसको कितने जीरोस होंगे? 4। इट इज हैविंग एट मोस्ट 4 जीरोस, जिसमें से 2 जीरोस हमें पता है, एक है रूट 2, दूसरा है माइनस रूट 2, और हमें क्या बोला गया है? बचे हुए 2 जीरोस हमें कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले हम लोग पॉलिनोमियल को नाम दे देते हैं लेट p of x is equal to 2x raised to 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2, और हमें जो दिया हुआ है वो भी स्टेटमेंट लिख देते हैं। we have root 2 and minus root 2 are zeros of p of x। करेक्ट? हमें दिया गया है कि रूट 2 एंड माइनस रूट 2 आर द जीरोस ऑफ p of x। नाउ बाय फैक्टर थ्योरम जो हमने क्लास 9th में भी डिस्कस किया है उससे रिलेटेड, अगर आपको फैक्टर थ्योरम याद नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम इफ वी हैव दिस टू एज जीरोस देन वी कैन राइट x minus root 2 and x plus root 2 are factors of p of x। करेक्ट? अगर रूट 2 और माइनस रूट 2 जीरोस है p of x के, then we can say that x minus root 2 and x plus root 2 are the factors of p of x। ठीक है? Now if we say that these two are the factors, we can also say that ऐसे में लिख सकता हूं इसको x minus root 2 into x plus root 2 and this is equal to x square minus root 2 square means x square minus 2। अब ये कैसे आ रहा है? Because this is in the form of a minus b, a plus b। a minus b, a plus b का फॉर्मूला क्या है? a square minus b square। So this is a square minus b square। तो x स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मतलब रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 कितना हो जाता है? 2। तो मेरा कंक्लूजन यहां से क्या निकल सकता है? अगर ये दोनों इसके फैक्टर्स है p of x के, देन आई कैन आल्सो से दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p of x। मैंने बस इन दोनों का प्रोडक्ट लिया है और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि x स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p of x। अब अगर ये इस पॉलिनोमियल का मतलब p of x का फैक्टर है, इसका मतलब अगर मैंने p of x को x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा? मेरा क्वेश्चन क्या है? अगर मैंने p of x को x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। क्यों? बिकॉज x स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p of x। तो चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे डिवाइड कर लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी डिटेल में हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है, राइट? तो लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है और दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर लेना है। सो 2x raised to 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2। दिस इज द डिविडेंड। चेक क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में है क्या? सो 4 3 2 1 0। अब यहां पर है x स्क्वायर माइनस 2, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2। क्यों इंट्रोड्यूस किया है? क्योंकि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में चाहिए।
x का यहाँ पर पावर आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 करोगे तो उसका कोई मतलब भी बनता नहीं है, बस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2। चलिए अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? इसकी फर्स्ट टर्म दोनों को डिवाइड करना है। डिटेल प्रोसीजर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई है, तो प्लीज उस वीडियो को पहले देख लेना है अच्छे से। सो 2x रेज टू 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसको मैंने डिवाइड कर लिया तो 2x स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेना है इस डिवाइजर से। तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस बिकम्स 2x रेज टू 4 प्लस 2 into 0 is 0x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। दोनों का सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, माइनस 3x क्यूब माइनस 3 प्लस 4 इज प्लस 1x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये एज इट इज नीचे ले लिया है, बाकी कुछ नहीं किया है। पहले इसकी फर्स्ट टर्म डिवाइड कर लिया, जो भी आता है आंसर क्वेश्चन में लिख दिया है, फिर इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे डिवाइजर के साथ, आंसर यहां पर लिख दिया है और फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन किया है, इतना आंसर आ गया। ये बचे हुए दोनों टर्म्स को एज इट इज नीचे कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। ठीक है, फिर से वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, जब तक या तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस दैन डिग्री ऑफ g ऑफ x। अब हम यहाँ पे हमें पता है कि रिमाइंडर 0 आने वाला है, तो इसको डिवाइड कर लेना है। अभी दिस टर्म इज माइनस 3x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, सो दिस बिकम्स माइनस ऑफ 3x। माइनस 3x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज माइनस 3x। अब इस माइनस 3x को फिर से पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी पूरे टर्म के साथ। तो माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 3x क्यूब प्लस माइनस प्लस इज अगेन माइनस 0x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6x। और फिर से क्या करना है, इसका सब्ट्रैक्शन, तो साइन चेंज, प्लस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। x स्क्वायर बचेगा बिकॉज 1 प्लस 0 इज 1, x स्क्वायर, 6x माइनस 6x भी कैंसिल हो गया, माइनस 2। ये माइनस 2 एज इट इज कैरी फॉरवर्ड। अब फिर से x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज प्लस 1, करेक्ट। 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इज x स्क्वायर माइनस 2। अब मैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 0x नहीं ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे x की कोई टर्म प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि मैंने ये 0 6 माइनस 6 0 आता है, मैंने उसको लिया ही नहीं है, तो वो कैंसिल हो गया। सिर्फ क्या बचा है, x स्क्वायर माइनस 2। भी फिर से क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, सो दिस इज माइनस प्लस, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 आने वाला था, हमें ये पता था, ये रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें चाहिए था यहाँ से ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है इसकी पावर कितनी है, 2। अब अगर हमने इसके जीरोस निकाल दिए तो हमारा आंसर आ गया है। तो चलिए इसके आगे की स्टेप करते हैं। यहां तक क्लियर है आपको? तो नेक्स्ट स्टेप करना है, अभी इस पॉलिनोमियल को मैं नाम दे देता हूं एक। हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल आ गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, करेक्ट है। नाउ अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देख लीजिए ध्यान से, 2x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू डिवाइजर इज x स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्वोशिएंट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर 0 है तो इसको मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं। समझ में आ गया? ऐसे ही लिखते हम। अब हमें पता है, अब इसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, बाय इक्वेटिंग इट विद 0। तो हमें क्या करना है, इसका तो पार्ट ऑलरेडी पता है, प्लस और माइनस √2, तो ये पार्ट छोड़ देते हैं, इसके जीरोस कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करोगे उसके जीरोस, अभी ध्यान से देखना है, मैंने क्या बोला है, इसके अगर जीरोस फाइंड आउट करना है तो जिसमें से हमें ये पार्ट के जीरोस हमें पहले से पता है, √2 एंड माइनस √2, बचे हुए 2 जीरोस निकालना है।
किसके जीरोस निकालने पड़ेंगे, इस पॉलिनोमियल के। तो चलिए इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए पहले इस पॉलिनोमियल को नाम दे देते हैं 2q of x, एंड q of x is equal to 2x square minus 3x plus 1। अब जीरोस कैसे निकालते हैं, बाय इक्वेटिंग दिस पॉलिनोमियल टू जीरो। सो ये हो जाएगा 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0। नेक्स्ट स्टेप इज क्या करना होगा, splitting the middle term। So 1 into 2 is 2, 2 के ऐसे फैक्टर्स algebraic sum should be -3, तो -2 -1, because -2 into -1 is +2 and -2 -1 is -3। तो चलिए स्प्लिट कर देते हैं, 2x square minus 2x minus x plus 1 is equal to 0। दोनों में कॉमन 2x, ब्रैकेट में रह गया x minus 1 minus 1 into bracket x minus 1 is equal to 0। इन दोनों में से कॉमन 2x, ब्रैकेट में रह गया x minus 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मैंने -1 ले लिया, इसलिए ये प्लस का हो गया माइनस। अब यहां से और यहां से कॉमन आ जाएगा x minus 1, ब्रैकेट में रह जाएगा 2x minus 1 is equal to 0। So therefore we have either x minus 1 is equal to 0 or 2x minus 1 is equal to 0। So x is equal to 1 और x is equal to, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाय 2। आगे दो जीरोस, पहले के दो जीरोस हमें पता थे, √2 minus √2, बचे हुए तो और दो जीरोस आ गए हैं 1 and 1/2। समझ में आ गया, इजी है। तो लास्ट में बस अभी स्टेटमेंट लिख देना है, देयरफॉर √2, -√2, 1, 1/2 are zeros of p of x। समझ में आ गया, इजी है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ दिस टॉपिक। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। The next question is, if the polynomial 6x raised to 4 plus 8x cube plus 17x square plus 21x plus 7 is divided by another polynomial 3x square plus 4x plus 1, the remainder comes out to be ax plus b। Find a and b। हमें क्या बोला गया है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इस दूसरे पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर आता है ax plus b, और हमें क्या करना है, we need to find the values of a and b। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर लेते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉन्ग डिवीजन मेथड की डिटेल प्रोसीजर मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताई है, तो प्लीज उस वीडियो को पहले ध्यान से देखकर ही इस वीडियो में आना है, ठीक है। तो कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड दोनों के लिए। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले लिख लेता हूं मैं डिविडेंड। डिविडेंड इज 6x raised to 4 plus 8x cube plus 17x square plus 21x plus 7, and it is to be divided by 3x square plus 4x plus 1। It is to be divided by 3x square plus 4x plus 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिवीजन। इसकी फर्स्ट टर्म 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 2 एंड x रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन लेना है पूरे डिवाइजर के साथ, तो ये हो जाएगा 3 2s are 6 x रेज़ टू 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अब करना है दोनों का सब्ट्रैक्शन, सो दिस इज माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। 17 माइनस 2 इज 15x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7, ये बस आगे कैरी फॉरवर्ड किया है, दूसरा कुछ नहीं किया। नेक्स्ट 15 डिवाइडेड बाय 3, 15 डिवाइडेड बाय 3 इज प्लस 5 एंड x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 5 आ गया है। नेक्स्ट
अब इस 5 को इस पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20 एक्स प्लस 5, दोनों का सब्ट्रैक्शन, माइनस 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 कैंसिल, 21 माइनस 20 इज 1x एंड 7 माइनस 5 इज प्लस 2। यहां पर हमें रुक जाना है क्योंकि रिमाइंडर जो है, यहां पर रिमाइंडर की डिग्री कितनी है 1, डिवाइजर की डिग्री है कितनी 2, तो यहां पे हमें रुक जाना है क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। यहां पे हमारा आ गया है डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर, क्योंकि यहां पे डिग्री है 1, यहां पे डिग्री है 2, तो यहां पे हम रुक जाते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया है, the remainder comes out to be ax plus b, हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है x plus 2, हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है x plus 2, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रिमाइंडर comes out to be ax plus b, और हमें क्या करना है, we need to find the value of a and b। कैसे फाइंड आउट करोगे, जस्ट कंपेयरिंग द टू, मतलब यहां पर x का कोएफिशिएंट है a, तो यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1, therefore we can write the value of a is 1। मैंने बस क्या किया है, दोनों का कंपैरिजन, x का कोएफिशिएंट, यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है a, यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो वैल्यू ऑफ a इज 1। फिर यहां पर b एक कांस्टेंट टर्म है, यहां पर 2 एक कांस्टेंट टर्म है, तो दोनों को इक्वेट कर दोगे तो b का आंसर भी आ जाएगा 2। सो देयरफॉर वी हैव ऑब्टेन्ड a एज 1, b एज 2। समझ में आ गया प्रॉब्लम, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Last question of this topic and this part, if the polynomial x raised to 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, find k and a। पहले के जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर दिया ये पॉलिनोमियल को अगर आप इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आता है x प्लस a, और हमें k और a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने पहले किया था वही करना है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड वी नीड टू डिवाइड दिस टू पॉलिनोमियल। तो पहले में और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एक अननोन है विच इज k, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। द डिविडेंड इज x raised to 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10, and the divisor is x square minus 2x plus k। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है x plus a, ऐसा बोला गया। अभी ध्यान से देखना है, फिर से फर्स्ट टर्म x raised to 4, फर्स्ट टर्म x square, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा x square, ठीक है। सो नाउ x square multiplied by x square, x raised to 4, x square multiplied by 2 is -2 और ये हो जाएगा -2x cube, करेक्ट। उसके बाद प्लस k multiplied by x square means kx square, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देना है, माइनस प्लस माइनस, सो दिस इज, ये हो जाएगा कैंसिल, -6 plus 2 is -4x cube plus 16x square minus kx square, और ये एज इट इज नीचे -25x plus ये -6 plus 2 is -4, 16x square minus kx square, अब ये k अननोन है इसके लिए मैंने इनका 16 minus kx square ऐसे लिख दिया है। उसके बाद ये -25x plus 10 एज इट इज। फिर से वही स्टेप फॉलो करना है। इसकी फर्स्ट टर्म है -4x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, सो दिस इज -4 into x, -4x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज -4 into x। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस का माइनस 4x क्यूब माइनस माइनस
प्लस 4 टू जा 8x स्क्वायर एंड फिर से माइनस प्लस माइनस 4kx, सो दिस इज माइनस 4kx। ठीक है, मैंने इसके नीचे नहीं लिखा है, x के नीचे x का कोएफिशिएंट लिखा है। ठीक है, चलिए फिर से वही करना है सब्ट्रैक्शन, सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज अगेन प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। 16 माइनस 8 इज 8x स्क्वायर, ये माइनस kx स्क्वायर एज इट इज नीचे आ जाएगा, ये माइनस kx स्क्वायर एज इट इज नीचे आ गया। इसके बाद माइनस 25x, इसके बाद प्लस 4kx प्लस 10, ये एज इट इज 10 नीचे ले लिया है। यहां तक क्लियर है? फिर से वही करना है, 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर मींस प्लस 8, राइट। अब 8 से इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर इज 8x स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज माइनस 16x एंड 8 multiplied by k is plus 8k, so this is plus 8k। फिर से करना है दोनों का सब्ट्रैक्शन, so this is minus, this becomes plus, this becomes minus। यहां तक क्लियर है? तो this is, ये कैंसिल हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, ये माइनस kx स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा यहाँ पर, माइनस 25 प्लस 16, माइनस 25 प्लस 16 becomes माइनस 9x, ये 4kx एज इट इज, 4kx प्लस 10 माइनस 8k। ठीक है, माइनस kx स्क्वायर एज इट इज, माइनस 25 प्लस 16 इज माइनस 9, ये 4kx एज इट इज, ये प्लस 10 एज इट इज, ये माइनस 8k। आगे डिवाइड कर सकते हैं क्या? चलिए और डिवाइड करते हैं, तो माइनस kx स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, माइनस kx स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज माइनस k, तो माइनस k से फिर से इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस kx स्क्वायर माइनस k इंटू माइनस 2kx, माइनस 2x मीन्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2kx, और उसके बाद फिर से माइनस k स्क्वायर, माइनस k स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? मैंने बस क्या किया है, माइनस k मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर इज माइनस k x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस k मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 2k इंटू x, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस k इंटू k इज k स्क्वायर। फिर से करना है दोनों का सब्ट्रैक्शन, सो दिस इज प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कैंसिल। Now this is minus 9x, 4k minus 2k, 4k minus 2k is plus 2kx, ये plus 10 minus 8k plus k square। अब इसको आगे और डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, because the degree of remainder here is 1, the degree is 2, so degree of remainder is less than the degree of divisor। तो यहाँ पे हमारा डिवीजन प्रोसेस रोक देना है। समझ में आया? मैंने क्या किया है, बस लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आपको बहुत केयरफुली करना है क्योंकि यहाँ पर एक अननोन आ रहा है k। समझ में आ गया? तो चलिए अब इक्वेट करते हैं, जैसे हमने पहले इक्वेट किया था, हमने इक्वेट लास्ट केस में किया था ax प्लस b के साथ। अब यहाँ पर इक्वेट किसके साथ करना है? x प्लस a के साथ। ये जो हमारा रिमाइंडर आया है उसको इक्वेट करना है x प्लस a के साथ, क्योंकि हमें बोला गया है दैट रिमाइंडर इज x प्लस a। तो चलिए इक्वेट करते हैं, सो दिस इज माइनस 9x प्लस 2kx प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस a, क्योंकि हमें बोला गया है दैट x प्लस a इज द रिमाइंडर। अब जैसे पहले किया था वैसे ही करना है, तो पहले हमें क्या करना होगा, x का पार्ट और a का पार्ट साइड में ले लेना है। मतलब कैसे, देख लीजिए x कहां पर है, x कहां पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि देखिए दोनों में से मैं x बाहर ले लेता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस 9 प्लस 2k, करेक्ट। और बचा हुआ जो भी पार्ट है वो क्या है, पूरा कांस्टेंट है, तो इसको मैं दूसरे ब्रैकेट में लिख लेता हूं 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर
एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस ए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है -9 प्लस 10k। बस इक्वेट करते जाना है, ध्यान से देखना है मैं कैसे कर रहा हूं इक्वेट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, इसका कोएफिशिएंट कितना है -9 प्लस 2k, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो मैं इक्वेट कर लेता हूँ -9 प्लस 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट 2k इज इक्वल टू 1, ये -9 इधर जाके हो जाएगा +9, सो 2k इज इक्वल टू 10, सो k इज इक्वल टू 5। k की वैल्यू आ गई है हमारी। अभी फाइंड आउट क्या करना है और a की वैल्यू। तो चलिए a के लिए फिर इक्वेट किसको करना होगा, यहाँ पर है a कांस्टेंट और यहाँ पर है ये कांस्टेंट, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट a इज इक्वल टू 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। बस इन दोनों को इक्वेट किया है। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k 5, तो बस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो दिस इज 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, and this is equal to 10 minus 8 5s are 40 plus 5 square is 25, and this is equal to 10 plus 25 is 35, and 35 minus 40 is minus 5. So therefore we have got the values of k as 5 and a as -5. समझ में आ गया? तो ये तीनों प्रॉब्लम्स को आपको फिर से एक बार अच्छे से सॉल्व करना है, और उसके बाद जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट दी है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।